बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रेशनल और इरेशनल नंबर के, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें व्हेन वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म व्हेन देन टू टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर पॉसिबल। अगर हम किसी भी यानी क्या करते हैं डेसिमल यानी रेशनल या इरेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें अकर होती हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म एंड एक को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो उसको हम क्या कहते हैं। जो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग आते हैं तो उसको अक्सर हम कहते हैं रेशनल यानी डेसिमल रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जो नॉन टर्म वाले इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं। यानी जो इरेशनल नंबर जो होते हैं उसमें नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल फ्रैक्शन होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें सीरियल नंबर 1 में जो नंबर है हमारे पास 1/2 है। अगर 1/2 को हम टर्मिनेट करें तो यानी डिवाइड 1/2 करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा 0.5 आएगा। तो जो 0.5 है विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी 1/2 हम 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ रहा है। 0.5 जल्दी यानी एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर पर ये क्या हो रहा है, इसका आंसर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 1/4 है तो 1/4 में 0.25 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये भी इस वजह से टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है कि ये भी पॉइंट के बाद 2 नंबर यानी दो डिजिट में इसका जवाब आ रहा है। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 1/3 है 0.33333। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग इस वजह से है कि यहाँ पे अगर 1/3 की यानी 1/3 करेंगे तो 0.33 9 यानी 10 आता जाएगा, यानी 10 आगे कंटिन्यू होता जाएगा और 3 आता जाएगा। और ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग इस वजह से हो गया। तो यहाँ से पॉइंट के बाद इसका 3333 ये जब तक हम यहाँ पे इसको जितने डिजिट तक हम इसको लेके जाएंगे ये 3 आता जाएगा। तो इसका ये मतलब होगा कि ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हद नहीं है। तो यानी अगर यहाँ पे 0.8 डेसिमल पॉइंट के बाद अगर यानी 4 डिजिट तक भी जाता तो 4 डिजिट तक भी अगर आंसर आता हम कहते कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर 4 डिजिट से ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। एंड आल्सो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग मीन्स यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो 3 ही रिपीट हो रहा है, 3 अगेन 3 अगेन 3 अगेन 3। तो जो 3 सेम नंबर जो रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 9/11 है 9/11 है 0.818181। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यानी ये भी इस वजह से नॉन यानी टर्मिनेटिंग तो इस वजह से है कि ये भी यानी इनफाइनाइट टाइम्स तक ये टाइम आगे चला जाएगा। और इसी के साथ 8181 इसमें भी जो नंबर के जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सेम है, 8181 सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो √2 है, √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ये है हमारे पास। और ये है इरेशनल नंबर है ये, और जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर में भी आएगा और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इस वजह से है कि अगर √2 की हम वैल्यू निकालेंगे तो 1.414213 इस तरह, यानी n टाइम यानी n इज इक्वल टू कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है या इसी में कोई भी नंबर आ सकते हैं, यानी n टाइम्स ये नंबर है। कहाँ तक है हमें ये मालूम नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई नंबर यानी नॉन टर्मिनेटिंग तब होगा जब ये डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट से अगर नंबर वो ऊपर चला जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन रिकरिंग का जो मतलब है उसका ये है कि यहाँ पे 1/4 था, इसके बाद 1/4 था, 4/2 1/3 यानी इसमें डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि नॉन रिकरिंग है। इसी तरह √3 है 1.73205 आगे यानी डॉट। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये भी इस बेस में है यहाँ पे ये कि इसमें ये भी n टाइम्स तक यहाँ आगे इसकी वैल्यू हम निकालते जाएंगे। जितनी हम वैल्यू निकालते जाएंगे ये वैल्यू निकल जाएगी। और इसके साथ जो इसमें नंबर के रिप्रेजेंटेशन आ रही है जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसमें डिफरेंट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो उसका ये मतलब होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।